Assalamu alaikum dear student, welcome to the Punjab Group of College Bhalwar and today we are going to discuss boric acid and ये जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बोरिक एसिड की बात अगर हम करें तो मुख्तलिफ तरह के बोरिक एसिड हमारे पास नेचर के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से 4 मेजर इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड है जिनके नाम यहाँ पे सामने आपके मेंशन है। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड आपने लिखनी है। 4 हैं, एक है ऑर्थोबोरिक एसिड, दूसरा मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड एंड लास्ट वन इज पायरोबोरिक एसिड। पहले में हमारे पास H3BO3 है, फिर हमारे पास HBO2 है, H2B4O7, H6B4O9। इनके नेम विद फार्मूला एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद अगर इनकी मजीद डिटेल से बात की जाए कि इन 4 बोरिक एसिड में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा सॉल्युबल है, और हम इनमें से एक को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑर्थोबोरिक एसिड को। तो मोस्ट स्टेबल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इन चारों में से वो कौन सा है? पहला है ऑर्थोबोरिक एसिड जिसका फार्मूला है H3BO3। उसके बाद जितने रिमेनिंग हमारे पास हैं, चाहे वो मेटाबोरिक एसिड हो, टेट्रा हो या पायरोबोरिक एसिड हो, ये तीनों का तीनों जो है ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास जो है सॉलिड सॉल्युबल होते हैं, लेकिन बट चेंज इनटू ऑर्थोबोरिक एसिड इन सॉल्यूशन एज डिस्क्राइब्ड बिलो। वो ये कहते हैं कि अगर नीचे वाले तीनों मेंबर्स की बात की जाए तो जब तक वो सॉलिड स्टेट में हैं तब तक वो स्टेबल हैं, लेकिन अगर उनको सॉल्यूशंस में डाल दिया जाए तो वो स्टेबल नहीं होते, फौरन किसी दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास मेटाबोरिक एसिड है, फिर टेट्राबोरिक एसिड है और फिर पायरोबोरिक एसिड है। तीनों के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स जब ऐड किए गए तो तीनों के तीनों हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अब डिटेल्स में देखेंगे कि ऑर्थोबोरिक एसिड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। फिर ऑर्थोबोरिक एसिड यानी इन चारों में से ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसी की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हम इसी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसी के रिएक्शंस पढ़ेंगे और इसी के यूजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन है। कॉमनली हम इसको कहाँ प्रिपेयर करते हैं? कमर्शियली इसको मुख्तलिफ तरीकों से प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे 2 मेथड यहाँ पे डिस्कस हैं। पहला कोलमनाइट से है जबकि दूसरा बोरक से है। तो हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड जो है उसको कोलमनाइट से और बोरक से कैसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है, बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द कोलमनाइट सस्पेंडेड इन अ बॉइलिंग वाटर। आपने कोलमनाइट लेना है, उसको वाटर में सस्पेंड करना है और उसके सेंटर में से आपने यानी उस मीडियम में से सल्फर डाइऑक्साइड को जो मैंने पास करवाया तो वो मेरे पास ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कैल्शियम सल्फाइड जो है एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होगा। इसके बाद अगर बोरेक्स से प्रिपेयर करना हो तो आपने हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है बोरेक्स का और उसके अंदर आपने थोड़ी सी अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है और फिर उसको क्या करना है, कूल डाउन करना है ताकि हमारे पास क्या है, क्रिस्टल्स आ जाए। यानी बात वही है। अब आप क्या करेंगे, बोरेक्स लेंगे और बोरेक्स का हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, गर्म है, उसके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसको कूल डाउन कर लेना है। कूल डाउन करने के बाद जो चीज आपके पास ऑब्टेन होगी वो ऑर्थोबोरिक एसिड है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास ऑब्टेन होगा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसकी जो शाइनिंग बेस है वो व्हाइट कलर की होती है, सॉफ्ट है। अगर इसको टच किया जाए तो जैसे साबुन नरम नरम महसूस होता है, स्लिपरी स्लिपरी, वैसा ये भी स्लिपरी होगा। इसको पानी के अंदर अगर सॉल्युबल करें तो जो ठंडा पानी है उसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन हाँ अगर पानी गर्म कर दिया जाए तो उसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। उसके अलावा ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, एक बहुत ही वीक एसिड है और इसके ऊपर अगर आप मिथाइल ऑरेंज जिसको हम एज अ इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज को अगर डाल दिया जाए तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कोई कलर्स वगैरह चेंज नहीं करेगा। लेकिन हाँ अगर इसमें लिटमस पेपर को डाल दिया जाए तो ब्लू लिटमस को ये रेड कर देता है। तो एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज अगर इंडिकेटर के तौर पे यूज करें तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता इस एसिड को। अगर इस ऑर्थोबोरिक एसिड की 2 प्रॉपर्टीज के बाद फिजिकल प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद रिएक्शंस की बात की जाए तो इनमें से जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है आपके पास एथेनॉल के साथ। दूसरा हम इसके ऊपर बात करेंगे अगर इसको हीट किया जाए तो क्या होगा। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि अगर इसमें पानी ऐड कर दिया जाए या बेस डाल दिया जाए तो एसिड के साथ ही किस तरह से रिएक्ट करता है, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। फिर हम इसका डिस्कस करेंगे सोडा ऐश में अगर डाल दिया जाए इसके अंदर तो क्या होगा। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या इस ऑर्थोबोरिक एसिड की टाइट्रेशन नॉर्मल वे में पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले है हमारे पास एथेनॉल के साथ। अगर हमारे पास ये एथेनॉल के साथ ऑर्थोबोरिक एसिड का रिएक्शन करवा दिया जाए तो इथाइल बुरेट बनाएगा। इथाइल यहाँ पे हमारे पास जो है
3 इथाइल लगेंगे। C2H5 को ईथेन से, इथाइल है ईथेन यानी C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो C2H5 रह जाता है और उसको हम इथाइल कहते हैं। इथाइल के आगे अगर बोरेट लग जाएगा तो हमारे पास ये बनेगा इथाइल बोरेट। तो आपने क्या किया, एथेनॉल का रिएक्शन करवाया और हमारे पास चीज क्या बनेगी, इथाइल बोरेट बनेगा। इसी तरह अगर हम हीटिंग के इफेक्ट की बात करें, इसको आप स्ट्रांगली हीट करें तो ये स्वेल होगा और कुछ अजीब सा जैसे झाग होती है, पानी में डालें तो साबुन डाल दें तो झाग सी बन जाती है, वैसा उसको हीट करने से वो इस तरह की अपीयरेंस बन जाती है और उसमें से फिर वाटर जो है आहिस्ता आहिस्ता लूज करता जाता है। इट्स कन्वर्टेड इनटू मेटाबोलिक एसिड। ऑर्थोपोरिक एसिड को पहले हीट किया तो वो हमारे पास ये झागदार मटेरियल में कन्वर्ट होगा, उससे वो कन्वर्ट होगा मेटा में, मेटा से मजीद हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टेट्रा में और टेट्रा के बाद वो लास्ट में कन्वर्ट हो जाए एनहाइड्राइड। उसको उसने कहा है कि आपके पास ये है ऑर्थोपोरिक एसिड, मैंने इसको 100 डिग्री पे हीट किया तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया मेटाबोरिक में। अब इस मेटा HBO2 को मैंने मजीद 100 से बढ़ा के 140 तक जब ये गर्म किया तो ये कन्वर्ट हो गया टेट्राबोरिक में। अब टेट्रा जो है इसको मैं 140 डिग्री तक ऑलरेडी हीट कर चुकी हूँ, मैं मजीद हीट करूंगी, बहुत ज्यादा जब हीट करूंगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास बोरिक एनहाइड्राइड के अंदर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक बिहेवियर। ऑर्थोबोरिक एसिड में अगर पानी डाल दिया जाए तो ये चूंकि हमने डिस्कस किया था कि ये एक वीक एसिड है और वीक एसिड होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन जितनी ज्यादा नहीं होगी तो हमारे पास BO हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिला के ये कम्प्लेक्स की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद होगा। बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड जो है ये हमारे पास क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से एक्सेप्ट करता है, वाटर से, और जब वाटर से ये OH एक्सेप्ट करेगा तो अपना एक हाइड्रोजन उसको दे देगा और इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। उसके बाद रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ है। अगर आप क्या करते हैं, क्योंकि ऑर्थोबोरिक एसिड है तो एसिड में मैं एक डाल रही हूँ बेस को, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिड में जब एक बेस डालेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन इसकी न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं होती, ये पार्शली न्यूट्रलाइज होता है। उसके बाद है सोडा ऐश यानी Na2CO3 जिसको हम सोडा ऐश कहते हैं। अगर Na2CO3 को ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे पास बोरेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। टाइट्रेशन की अगर बात की जाए, चूंकि ये एक वीक एसिड है तो नॉर्मल जो एक पैटर्न होता है टाइट्रेशन का आप वो अडॉप्ट नहीं कर सकते और इसकी टाइट्रेशन नॉर्मल वे से नहीं की जा सकती। तो अगर आपने इसमें इसकी टाइट्रेशन करनी है तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो आपने ग्लिसरॉल को डाल लेना है और ग्लिसरॉल के साथ साथ आपने जो इंडिकेटर यूज करना है वो फिनोफ्थलीन होना चाहिए, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज के रिस्पॉन्स तो इसने शो ही नहीं करवाया था। उसके बाद यूजेस है, बोरिक एसिड को मुख्तलिफ तरह की जगह पे यूज किया जाता है, इसको मेडिसिन में एज ए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा डस्टिंग पाउडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट के लिए इसको ऑइंटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आईज को वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा पोर्टली ग्लेज, बोरेट ग्लास, ये वाली जो चीज़ें हैं इनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिलिकेट ग्लास वगैरह, और इसके अलावा इन तमाम तरह की मुख्तलिफ तरह की ग्लेजेस बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लास्ट इसको जो कैंडल इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल किया जाता है फॉर द स्टिफनिंग ऑफ द विक्स। हमारे पास विक्स जो है वो जो मोमबत्ती जिस चीज़ की बनी हुई है उसमें वो सख्ती लाने के लिए नॉर्मली हम ये ऐड करते हैं ताकि उसकी सख्ती आ जाए, वो कैंडल की जो प्रॉपर शेप है वो उसको दी जा सके। सो आई होप कि आपको ऑर्थोबोरिक एसिड की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।